छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित मानों के मान निकालना है हमें। तो इसमें कुछ खंड दिए गए हैं। तो पहला खंड है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इनके हमें मान रखने हैं। साइन 60 की वैल्यू रखनी है, कॉस 30 की वैल्यू, फिर उसमें साइन 30 और कॉस की 60 की वैल्यू जोड़ देनी है। तो इन वैल्यू को रखने से पहले हमें सबसे पहला काम है कि हमें इनके मान याद होने चाहिए। फिर भी मैं इस आपकी स्क्रीन पर एक कोने पर त्रिकोणमिति टेबल देता हूँ, जिसको आप देखकर इनके मानों को आराम से रख सकते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। आप टेबल में देखेंगे कि साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो भी √3/2 है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। इसी तरह से कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। अब हम देखेंगे इसमें कि पहले जो दो पद हैं इनमें आपस में गुणा हो रहा है, उसके बाद प्लस का निशान है, फिर से गुणा हो रहा है। तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये 3 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4 आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4 आएगा। आप इसमें एलसीएम 4 ले सकते हैं। एलसीएम 4 ले लेंगे, ऊपर 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4/4 बराबर 4 एकम 4। तो ये जो सवाल दिया गया है आपका पहले सवाल का पहला खंड, उसका आंसर आएगा 1। इसी तरह से आपके पास दूसरा खंड है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसमें देखेंगे, हम टेबल में देख कर बताएंगे, सभी विद्यार्थी टेबल में देखेंगे और देखेंगे कि tan 45 की वैल्यू 1 है, तो इसको हम कर देंगे 2 गुणा tan 45 की वैल्यू 1 रखेंगे, और tan के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 है, और cos के ऊपर स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। अब देखेंगे कि 1 का वर्ग 1 होता है तो 2 एकम 2, प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, माइनस इसी तरह से √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। यहाँ पर 3/4 प्लस में है, यहाँ पर 3/4 माइनस में है, तो 3/4 से 3/4 कट गए तो आपके पास बचा 2, जो कि आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 1 का खंड नंबर तीसरा है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। टेबल आपके सामने बनी हुई है। अब इनके हम वैल्यूज रखेंगे, इनके मान रखेंगे। तो cos 45 का मान 1/√2 बटे sec 30 का मान 2/√3 प्लस cosec 30 का मान 2। अब हम cosec 30 के नीचे 1 रख लेते हैं, जिससे इस प्रश्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बराबर आप देखेंगे 1/√2 बटे, यहाँ पर √3 और 1 का लासा लेंगे हम, तो ये लासा हो जाएगा √3। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, प्लस 2 का गुणा √3 में करेंगे तो 2√3। अब हम पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या में और दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या में करेंगे, तो इस तरह से गुणा करते हैं। 1 गुणा √3 बटे √2 गुणा 2 प्लस 2√3। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो √3 एकम √3 बटे √2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2√2, √2 का गुणा 2√3 में करेंगे तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, और √के अंदर का गुणा होगा तो 2 गुणा √3 बराबर √6। इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर √3 है,
√3 है, नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा √2 प्लस √6, √2 प्लस √6। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं √3/2, √6 को पहले, √2 को बाद में, √6 प्लस √2। इसे लिखने के बाद हम इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। √6 प्लस √2 का संयुग्मी √6 माइनस √2 होगा और इसका गुणा हम अंश व हर दोनों में करते हैं, जिसे आप परमेयीकरण कह सकते हैं। हमने क्या किया, √6 प्लस √2 है तो √6 माइनस √2 ऊपर गुणा और √6 माइनस √2 का नीचे गुणा, अंश और हर में। ये आप ध्यान रखेंगे, यदि परमेयीकरण करते समय कोई संख्या प्लस है तो उसका अपोजिट माइनस लेंगे, यदि माइनस है तो उसका अपोजिट प्लस लेंगे, अंश व हर दोनों में ही। इसको हल करेंगे तो हल करते वक्त देखते हैं कि √3 और एक ब्रैकेट में √6 माइनस √2 बट्टे नीचे 2 है और ये आपका फॉर्मूले का फॉर्मेट बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। आप देखेंगे फॉर्मूला, सूत्र यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ। सूत्र a² माइनस b² बराबर होता है एक बार a प्लस बी ब्रैकेट में और दूसरी बार a माइनस बी। तो इसी तरह से हम a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा जब करेंगे तो ये a² माइनस b² हो जाएगा, अर्थात √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। फिर इसको आगे लेते हैं तो √3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर √6 का वर्ग होता है 6, √2 का वर्ग 2, तो ये आपके पास √3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 बटे 2 गुणा 6 में से 4 गए 2, 6 में से 2 गए 4 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे। तो इस तरह ये आपका आंसर निकलेगा √3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 बटे 4 दूनी 8। इसको आप और हल कर सकते हैं। हल करने के लिए आपने लिखा √3 और √6 को आपने कर दिया √3 गुणा √2 माइनस √2 बटे 8। आप देखेंगे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा गुणा √2 माइनस जब √3 का गुणा √2 में करेंगे तो ये √6 हो जाएगा बट्टे 8। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 1 का खंड नंबर 4 है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इनकी हम वैल्यूज रखेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, 2/√3। इसी प्रकार नीचे देखेंगे sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। इनका हम लासा लेंगे नीचे वाली संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं में नीचे वाली संख्याओं का लासा, इस तरह नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो हम एक के नीचे एक रख लेते हैं, जिससे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी एक के नीचे एक रख लेते हैं। इस तरह से हमने के नीचे रख लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का लासा लेंगे 2 1 √3। 2 1 √3 का जब हमने लासा लिया तो हमारे पास लासा आया 2 √3, 2 √3। अब हम लासा लेकर इन संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे एक के नीचे तो 2 है, लेकिन ना तो √3 है ना ही 1 है, तो एक में किसका गुणा होगा, √3 का। यहाँ पर √3 का गुणा हुआ। अब दूसरे नंबर पर 1 है, ना तो यहाँ पर 2 है और ना ही √3 है, तो एक में गुणा होगा 2 √3 का। तो प्लस लगा के 2 √3 माइनस
एक में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे वही संख्या रहेगी, माइनस इसके नीचे √3 है, 2 नहीं है, 2 एकम 2, 2 नहीं है, और 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाली संख्या का लासा लेंगे, नीचे वाली संख्या देखेंगे √3, 2 और 1, इनका लासा होता है 2√3। जब इस स्थान पर √3 है तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा, 2 दूनी 4, √3 है, ना ही 2 है ना ही 1 है, तो 2 एकम तो 2, तो इसमें किसका गुणा होगा, 2 का, 2 दूनी 4। इस स्थान पर 2 है, ना तो 1 है ना √3 है, √3 एकम √3, तो 1 में किसका गुणा होगा, √3 का, प्लस √3 प्लस, ना तो यहाँ पर 2 है और ना ही √3 है, तो यहाँ पर 2 √3 का 1 में गुणा होगा। जब 1 में 2 √3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3। 2 √3 से 2 √3, 2 √3 से 2 √3 कट जाते हैं, तो आपके पास बचेगा, देखते हैं, ये 2 √3 और ये √3, 2 और 1 3 √3 -4 बट्टे, इसी तरह यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 √3 और 1 √3 मतलब 3 √3 और ये प्लस के 4। जैसा कि पिछले सवाल में किया था इसी तरह इसका भी परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण में क्या करेंगे हम कि नीचे वाली संख्या के अपोजिट साइन लेकर अंश बाहर में गुणा कर देंगे, जिसे संयुग्मी कहते हैं। 3 √3 + 4 है तो अंश में भी 3 √3 - 4 और हर में भी 3 √3 - 4 का गुणा करेंगे। देखते हैं, 3 √3 - 4 बट्टे 3 √3 + 4 ये हमारे पास है, तो इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे, ये प्लस का अपोजिट माइनस होगा, तो 3 √3 - 4 बट्टे 3 √3 - 4। आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, 3 √3 - 4, 3 √3 - 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 √3 - 4 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। लेकिन नीचे देखेंगे कि 3 √3 + 4 एक बार +4 है और 3 √3 - 4 एक बार -4 है, तो सूत्र लगेगा a² - b² बराबर एक बार a + b और एक बार a - b। इसी फॉर्मेट में हमारे पास है एक बार 3 √3 + 4 और एक बार 3 √3 - 4, तो ये हो जाएगा a² - b² अर्थात 3 √3 का स्क्वायर, 3 √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो देखेंगे कि ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला बनता है a - b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जब हम खोलेंगे तो a² + b² माइनस के 2ab, a² + b² माइनस के 2ab, तो a की जगह 3 √3 का स्क्वायर प्लस b की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 3 √3 और b की जगह 4 बटे, ये फॉर्मेट हमारा a² - b² है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 होगा। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर हम दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 तिया 6, 6 चौक 24, जो अनरूट में संख्याएं नहीं हैं उनका गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और बाद में √3 का गुणा कर देंगे तो 24 √3। इसके बाद आप देखेंगे कि 9 तिया 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, ये आ गए आपके 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, 24 √3 बटे 27 में से जब 16 कम करेंगे तो 11 बचेंगे और जब 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 43 यानी 43 हो जाएंगे, माइनस 24 √3 बटे 11 जो कि आपका
सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा खंड। सवाल नंबर 1 का पांचवा खंड है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। सारणी आपके पास दी गई है स्क्रीन पर और आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो देखते हैं इनकी वैल्यू, लिखते हैं। सबसे पहले 5 है तो 5 गुणा कॉस 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। 1/2 कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 4 गुणा सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है और सेक के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, बट्टे इसी तरह से नीचे साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि 5 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग 4 √3, ये √3 है तो √3 का वर्ग केवल 3 रहेगा, माइनस 1/1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 1/4 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। आगे हल करते हैं। 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1, नीचे लासा हो गया हमारा 4, 1 प्लस 3। नीचे वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि लासा हो गया आपका 4 और 1 प्लस 3, तो 5/4, इसके नीचे 1 रख लेंगे, लासा ले लेंगे, 4, 3 और 1 का लासा लेंगे तो लासा निकलेगा आपका 12, 4 तिया 12। अब जब लासा 12 निकलेगा तो 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे, प्लस 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 16 में 4 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, माइनस 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, तो 1 में 12 का गुणा करेंगे, बट्टे नीचे आपका 3 और 1 4/4, ये नीचे की संख्या कट गई है, 4 एकम 4, अब नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो देखेंगे 5 दिया ये आपका 15, ये गुणा है, गुणा का निशान है, 5 दिया 15 प्लस 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 चौक 64, माइनस 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12/12, 15 और 64 को जोड़कर 12 घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 15 और 64 79 यानी में से हम 12 घटाएंगे तो ये आपके पास 67 67 बचेगा, 67/12, जो कि आपका आंसर है। इस तरह से सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। 8.2 का सवाल नंबर दूसरा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इसमें कुछ खंड दिए गए हैं, उन खंडों में अलग अलग सवाल दिए गए हैं और 4 आपको विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो आपको अपने प्रश्न का औचित्य देकर सही विकल्प का चुनाव करना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो सवाल नंबर पहला है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। तो इसको हल करेंगे हम, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 2 गुणा tan 30 की वैल्यू 1/√3 बट्टे 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। देखेंगे इसको हम कि 2 एकम 2 बट्टे √3 बट्टे 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1
और अंडरूट 3 का वर्ग 3। आगे हल करेंगे 2/√3 बट्टे 1 के नीचे 1 लिखकर इसका लासा ले लेते हैं। लासा हो गया 3, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 3 + 1 बराबर, फिर से देखेंगे 2/√3 बट्टे 3 और 1 4, 4/3। जैसा कि पिछले सवालों में आपको बताया गया है कि पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से और दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या से, तो 2 × 3 बट्टे 4 × √3। 2 का गुणा 3 में और 4 का गुणा √3 में। 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, नीचे बचेगा आपका 2। √3 से जब √3 काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। कैसे? √3 से 3 जब काटेंगे तो √3 बचेगा, क्योंकि √3 का गुणा यदि हम 2 बार करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3। तो √3/2 ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसकी वैल्यू होती है? चलो चेक करते हैं हम। टेबल में आप देखें, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। अतः विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। इसी तरह सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड है 1 - tan² 45 बट्टे 1 + tan² 45 को हल करने पर हमें इन 4 विकल्पों में से कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखते हैं 1 - tan 45 की वैल्यू 1, जिस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर, बट्टे 1 + tan 45 की वैल्यू 1 और जिस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा लेंगे। तो देखेंगे 1 - 1 बट्टे 1 + 1, एक में से एक गया, क्या बचेगा? 0/2 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि tan 90 नहीं है, स्पष्ट रूप से 0 है, ना ही 1 है, sin 45 भी नहीं है, तो विकल्प डी आपका सत्य होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 का खंड नंबर तीसरा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब 2a यहाँ पर 2a है, कितना है? 2a, और यहाँ पर 2 sin a, 2a, a में यदि हम 30, 2 में अगर 30 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 में यदि 45 गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, 2 में यदि 60 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, 2 बाहर हैं, यहाँ पर 30 का 30 रहेगा, 45 का 45 और 60 का 60। तो 30, 45 और 60 किसी के साथ ये वैल्यू हमारी सटीक सही नहीं बैठेगी, केवल 0 के अलावा। चेक कर लें आप, sin 2 × 0 बराबर 2 sin a की जगह क्या रखना है हमें? a बराबर होगा 0। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो sin 0 बराबर 2 का sin 0 की वैल्यू 0 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। इसी तरह sin 0 की भी वैल्यू कितनी होती है? 0 बराबर 0। तो सिर्फ 0 ही एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा कोण है जो sin 2a = 2 sin a के बराबर होगा और ये सत्य होगा। इसी तरह सवाल नंबर 2 का चौथा खंड है 2 tan 30 बट्टे 1 - tan² 30 बराबर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में एक विकल्प सही है। तो देख लेते हैं 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3 बट्टे 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 जिसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 एकम 2/√3, 2/√3 बट्टे 1 - 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3। तो ये 2/√3 बट्टे 3 एकम 3, लासा लेने के बाद लासा हो गया 3, 3 एकम 3 - 1, 3 एकम 3 - 1। तो ये आपके पास बचा 2/√3 बट्टे
3 में से 1 गए 2, 2/√3, 3 में से 1 गए 2/3, पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या में और दूसरी का तीसरी में, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 बट्टे √3 × 2, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आपके पास बचा 3/√3, √3 से जब 3 काटेंगे तो ये हो जाएगा √3। और आप ध्यान दें कि √3 ना तो cos 60 की वैल्यू होती है, टेबल में देख लें, sin 60 की भी नहीं होती है, sin 30 की भी नहीं होती है, केवल √3 tan 60 की वैल्यू होती है। इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है आपका, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है तो 0 अंश से बड़ा a + b है और 90 अंश से छोटा या उसके बराबर a + b है। ये चिन्ह बड़े का है, देखेंगे तो 0 अंश से बड़ा a है और 90 अंश से या तो बराबर है या फिर ये छोटा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? a और b का मान, जबकि a बड़ा है b से, जबकि a बड़ा है b से, ये दिया गया है। तो सवाल हम हल करते हैं। tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3। आप जानते हैं कि √3 किसकी वैल्यू है? √3 वैल्यू है tan 60 की। tan a + b बराबर tan 60 अंश, tan से tan कट किया तो a + b बराबर 60 अंश। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार tan a - b बराबर 1/√3, तो 1/√3 जो वैल्यू है वो tan 30 की है, बराबर tan 30। तो ये a - b बराबर 30 अंश। ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर या हल करने पर, समीकरण 1 है आपका a + b बराबर 60, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है a - b बराबर 30, समीकरण 2 है। इनको हम जब जोड़ेंगे तो a और a 2a, ये प्लस का भी ये माइनस का भी ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर 60 और 30 90, तो a बराबर 2 गुणा में पक्षांतर होकर भाग में जाएंगे, 90/2 45 डिग्री। a की वैल्यू हमारी कितनी निकली? 45 डिग्री। इसी प्रकार a का मान समीकरण 1 या 2 आप किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे आप, तो देखेंगे a + b बराबर 60 है समीकरण 1। a की वैल्यू हमारी 45 निकली है, 45 + b बराबर 60 अंश। तो b बराबर हो जाएगा आपका 60, 45 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, b बराबर 15 डिग्री। इस तरह से ये आपके a और b दोनों के मान निकल आए हैं। सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। प्रश्नावली 8.2 सवाल नंबर 4 है आपका, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। इसका कारण भी देना है, कारण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला सवाल है sin a + b बराबर sin a + b, sin a +
साइन बी के रूप में है, क्या ये सत्य है या असत्य है। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 30 अंश और बी बराबर कोई भी आप 45, 60 जो मानना चाहें, बी बराबर 30 भी मान सकते हैं, ए बराबर 30, बी बराबर भी 30। तो हमने लिया ए बराबर 30 अंश और बी बराबर 60 अंश। तो देखेंगे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन 30 प्लस 30, 30 प्लस 60, सॉरी, साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 90 अंश, और साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो 1। लेकिन हम इस पक्ष को लेते हैं, राइट हैंड पक्ष को लेंगे, तो देखेंगे साइन ए की जगह हम 30 लेंगे प्लस बी की जगह हम 60 लेंगे, साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू जो है आपकी वो 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। लासा हो गया आपका 2, तो ऊपर हो गया 1 प्लस √3, जो कि 90 साइन 90 में 1 निकला है, और इसे हल करने पर 1 प्लस √3/2 निकला है। तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करते, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ये कथन क्या है? असत्य है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा खंड है आपका सवाल नंबर 4 का, कि यदि थीटा के मान में वृद्धि हो तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो देखते हैं हम, यदि हम साइन 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0, साइन 30 लेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2। हाँ, यहाँ पर वृद्धि हुई है। साइन 45 लेंगे तो 1/√2, साइन 60 लेंगे तो √3/2, और साइन 90 लेंगे तो 1। यहाँ तक हमने देखा कि 0 से आगे की तरफ वृद्धि होती चली जा रही है, परंतु ये आप ध्यान रखेंगे कि साइन में जो वृद्धि है 0 से शुरू होकर 90 अंश तक वृद्धि होती है। इसके बाद इसमें ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि जब साइन 90 से ऊपर साइन 120 पर जाएंगे तो फिर से वापस लौटेंगे। कोई मान √3/2 आएगा, कोई मान 1/√2 आएगा, कोई मान 1/2 और कोई मान 0 आएगा। तो साइन का जो सबसे बड़ा मान होता है साइन 90 यानी 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 से ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। तो ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे जैसे थीटा में वृद्धि करते जाएंगे साइन के मान में भी वृद्धि होती जाएगी, परंतु साइन 90 तक फिर से ये मान दोबारा से रिपीट होने लगते हैं। साइन में सबसे बड़ा मान 1 होता है। इसी तरह आगे है खंड नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 4 का, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखेंगे यदि हम cos 0 लेते हैं, cos 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। यदि हम cos 30 अंश लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, √3/2, जो कि 1 से कम है, जो कि 1 से कम है। इसी तरह हम अगर cos 45 भी लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1/√2, जो कि 1 से कम है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। इसलिए यह कथन असत्य है। कैसा है? असत्य। सवाल नंबर 4 का चौथा खंड है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पष्ट है ये तो, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1। साइन 0 की वैल्यू 0, और यदि cos 0 की वैल्यू देखें तो 1, तो ये कहाँ से बराबर हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू देखें तो 0। केवल साइन 45 बराबर 1/√2, केवल साइन 45 बराबर 1/√2
और कॉस 45 बराबर 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 के मान हमारे समान हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं हो सकता। सभी मानों पर साइन 45 कॉस 45 है, इसका मतलब ये नहीं सभी मानों पर होगा, तो सभी मानों पर नहीं होगा, ये असत्य है। ये कैसा है? असत्य है। आगे देखें, यदि a बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए बराबर कॉट 0 अंश, ए की जगह 0 अंश, तो कॉट 0 अंश की वैल्यू होती है अनंत, अपरिभाषित। तो हम कह सकते हैं ये अपरिभाषित नहीं है। तो ये जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है।